सर ये देखिए ना, अब उसको लॉस कितना हुआ है इसके ऊपर। पंजाब में उसका फैसलाबाद में भी रेप्लिका सेल हो रहा है, फट्टों पे पड़ा हुआ है आसिम जोफा सर पंजाब के अंदर, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, फर्क पड़ता है ओरिजिनल कस्टमर के ऊपर। मैं अपनी तजर्बे की बात बताऊं, वैसे गिला कर रहे हैं। लिबर्टी में गया मैं, जी। खाड़ी का स्टोर था, राइट। खाड़ी के स्टोर के गेट के साथ पठान बैठा हुआ था, खाड़ी का रिप्लिका बेच रहा था। तो रिप्लिका खरीदने वाली मार्केट को पता है कि मैं रिप्लिका ले रही हूँ, और जिसने ओरिजिनल पहनना है उसे पता है। सर अगर वो ब्रांड यहाँ पे पंजाब के अंदर उसकी कोई रिटेल शॉप ही नहीं है, तो आप कैसे कंपैरिजन करेंगे उस कि ये ब्रांड से तो हमारी बातचीत चाहे हो ना हो, आपसे जरूर खराब हो जाएगी। अच्छा वैसे सर एक पॉइंट है, दे रहा हूँ। एक पॉइंट है वो ये कह रहे, वैसे आपको नहीं लगता कि उसका ब्रांड पुल इतना तो उसने किया है ना कि उसका रेप्लिका बिक रहा है? लेकिन रेप्लिका पे आते हुए ब्रांड है। बिल्कुल, ये मैं ये समझ रहा हूँ कि उसको और बिजनेस मिल सकता था पंजाब से अगर वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल करता। यहाँ जितनी वो प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं ओरिजिनल, उससे को 4 गुना ज्यादा जो है वो रेप्लिका उसका सेल हो रहा है। तो ये लॉस किसका है? उसी का सेल का लॉस है। उसी बुनियाद पे उन्होंने ये जो हैवी वेट रिसोर्सेज थे उसको रखा था कि मेरी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, मेरा रिप्लिका बन रहा है, मेरा कस्टमर बेस बहुत बढ़ चुका है, लेकिन मैं सप्लाई चेन में चोक हूं, मुझे उन तक पहुंचाना है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि एक सेगमेंट, ये वो मालूमात हैं जो मुझे सीना बसीना पता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरे पास कोर इन्फॉर्मेशन इनसाइड है, वो नहीं है। लेकिन जो स्टोरीज रिटेल के लोग मुझे सप्लाई चेन के, सेल्स के, ऑनलाइन के समझाते रहे, बताते रहे, ये उसकी बुनियाद पे मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी हमने, जब आपने असेस कर लिया कि इतना रेप्लिका बन रहा है, तो हम इतना अगर स्टॉक बनाएंगे तो हम आराम से इतना बिलियन को टच कर जाएंगे। वैसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि जो रेप्लिका लोग लेते हैं वो प्राइस होता है, प्राइस कॉन्शियस लोग होते हैं, बिल्कुल। उन्हें उस प्राइस में वो छोटा मोटा लुक चाहिए होता है। लेकिन वहां क्या हुआ कि जब वो बना और वो माल आ भी गया, इन हाउस आ गया, लेकिन जो ओरिजिनल एपेटाइट थी वो उसका 30-40%। अच्छा सर, इसमें भी देखें एक और काम हुआ, जब इसका रेप्लिका मार्केट में लॉन्च हुआ तो जो लोग इसका ओरिजिनल बेच रहे थे, इसके डिस्ट्रीब्यूटर, उन्होंने भी कुछ वॉल्यूम उसका ऐड कर लिया। यार हम तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं इसके, हमें कौन सा कुछ चेक एंड बैलेंस है, तो हम इसका रेप्लिका भी साथ बेचते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट उस बंदे ने अच्छी बनाई, कस्टमर का पुल बहुत अच्छा निकाल लिया, सप्लाई चेन में भी उसने अच्छे अपनी तरफ से तो अच्छे बंदे हायर कर लिए ना, और उसको फिक्स करने की कोशिश की। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का और ये जो गंदा चैनल है, अब यहाँ पे ना मेरी एक ऐसी बात बताने लगा हूं, ये रिटेल स्टोर बनाने का ख्याल आया क्यों था लोगों को? इनके तो होलसेल के इतने अच्छे मार्जिन थे, इतने अच्छा नेटवर्क था, अपना स्टोर बनाने का ख्याल क्यों आया था?